मुंबई समेत देश भर के गणेश पंडालों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बप्पा की पूजा अर्चना कर भक्त मांग रहे हैं मन की मुराद। गणेशोत्सव के आखिरी दिन लालबाग के राजा नीले वस्त्र पहने और खास श्रृंगार में आए नजर। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करने उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक कई लाख लोगों ने किए बप्पा के दर्शन। सूरत में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पंडाल समिति की अच्छी पहल। पेड़ की छाल से बनी बप्पा की मूर्ति। बप्पा की मूर्ति बनाने में लगी लगभग 70 किलो पेड़ की छाल। घास और मिट्टी का भी किया गया इस्तेमाल। सूरत के पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की दिखी झलक। पंडाल में लगाए गए भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीर। इंदौर में गणपति बप्पा की 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी मूर्ति को अर्पित होता है 1.25 मन घी और सिंदूर। 120 साल पुरानी है ये मूर्ति। मान्यता के अनुसार मूर्ति के निर्माण में सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी पवित्र नदियों का जल। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया प्राचीन गणपति का दर्शन पूजन। जामनगर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद। आटा, गुड़, घी और काजू किशमिश से तैयार किए गए लड्डू। लड्डू बनाने में 300 महिलाएं, 100 से ज्यादा युवा और लगभग 50 बच्चों ने लिया हिस्सा। महाप्रसाद चढ़ाने के बाद भक्तों को बांटे गए लड्डू। अमरेली में गणेशोत्सव की रौनक। गणपति के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बप्पा का किया गया खास श्रृंगार। 25 लाख नोटों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। गणपति को एक मुकुट, 500 के नोट, 200 के नोटों का हार पहनाया गया। हाथों में नोट और चरणों में भी पहनाए गए नोट। गणपति के श्रृंगार में 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का किया गया इस्तेमाल। नोटों को खूबसूरती से सजाकर पूरी झांकी बनी आकर्षित। गणपति का दरबार देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। चंद्रपुर में श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल ने बनाया अनोखा पंडाल। बप्पा दे रहे हैं नदी को स्वच्छ रखने का संदेश। मूषक चला रहा है नाव। बप्पा की झांकी कर रही है समाज को जागरूक। प्रदूषण से लेकर बेटी बचाओ तक रहे जागरूक। वाटर हार्वेस्टिंग, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने का संदेश। बुरी लतों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है ये झांकियां। श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल ने बनाया 120 फीट का गुफा। बाघ की विशाल तस्वीर बनी आकर्षण का केंद्र। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंचे अभिनेत्री रवीना टंडन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। अकोला में लालबाग के राजा की महाआरती में शामिल हुए एसपी। श्रद्धापूर्वक उतारी गणपति की आरती। दूसरे श्रद्धालुओं ने भी बप्पा की आरती कर शांति और उन्नति की कामना की। भव्य आरती के मौके पर की गई आतिशबाजी। अकोला के गणपति पंडाल में बप्पा को लगाया गया 56 भोग। भगवान को अर्पित किए गए गाय व पंडाल में 56 भोग। 101 किलो का विशाल मोदक भी अर्पित किया गया। मोतीचूर से बनाया गया 101 किलो का मोदक। गणपति की पूजा के बाद भक्तों में बांटा गया मोदक और 56 भोग। मुंबई में स्वर्ण मंदिर में विराजे गणपति बप्पा। सुनहरे रंग के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भादरवी महाकुंभ का 5वां दिन मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। 191 साल पुराना संघ पहुंचा अंबाजी मंदिर। लाल ध्वजा, दंड और थाप के साथ पहुंचा भक्तों का जत्था। डीजे की गूंज से पूरा शहर हुआ भक्ति में। दांता राज परिवार वर्षों से अंबाजी आने वाले लाल दांडा संघ का भव्य स्वागत करता है। डीएम ने भी संघ का स्वागत किया। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुगम दर्शन के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। 5 दिन 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बांसकाठा में भादरवी महाकुंभ के दौरान 400 ड्रोन शो का आयोजन। ड्रोन के जरिए भक्तों को दिखाया गया मां अंबा जी की कलाकृतियां। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आज टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति करेंगे शिक्षकों को सम्मानित। देश भर के स्कूलों से 45 टीचर्स और उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से 21 शिक्षकों को दिए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को किया संबोधित। इस दौरान जीएसटी दरों में किए गए बदलावों पर की बात, गिनाए फायदे। मुरादाबाद में शिक्षक दिवस 2025 समारोह का आयोजन। छात्रों ने पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर रंगोली बनाकर श्रद्धांजलि दी। पुरी में रेत कलाकार ने शिक्षक दिवस में बनाई शानदार कलाकृति। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर बनाकर दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के त्रिची में तिरुकुरल गायन में बना विश्व रिकॉर्ड। 3200 स्कूली छात्राओं ने एक साथ एक सुर में किया कविता का पाठ। विश्व रिकॉर्ड की उपलब्धि पर आयोजकों का किया गया सम्मान। 5 साल से लगातार कर रहे हैं गायन। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक ओणम पर्व की धूम। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर बनाई गई शानदार रंगोली। रंगोली देखने के लिए लगी भक्तों की भीड़। लोगों की भीड़। 26/11 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादी की सुनी समस्याएं जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। मुरादाबाद में पालतू कुत्तों के लिए डॉग सलून वाहन तैयार। सलून में स्नान, ब्रश करना, बाल काटना, नाखून काटना और कान की सफाई की सुविधा। नगर निगम की ओर से एनिमल बर्थ सेंटर में चिकित्सक की भी नियुक्ति। सलून के जरिए पालतू कुत्तों की शारीरिक देखभाल भी जाएगी। घाटी के लिए वरदान बन रही वंदे भारत ट्रेन। खराब मौसम के दौरान लोगों को जोड़ने में वंदे भारत ट्रेन निभा रही है प्रमुख भूमिका। रांची में RINPAS के शताब्दी समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल। दिल्ली में भारत न्यू टावर्स एक्सपो 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। केरल में ओणम पर्व की रौनक। सस्ती रस्सी खींचते नजर आए लोग। पारंपरिक परिधान में नजर आई महिला। अयोध्या के रामलला के दरबार में पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे। परिवार के संग विधि विधान से की पूजा अर्चना। थूथुकुडी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का किया उद्घाटन। बंदरगाह परियोजना की रखी आधारशिला। कोटी के झोपड़ी में रहने वाली प्राची बनेगी गांव की पहली डॉक्टर। शिक्षा संबल योजना के तहत मुफ्त में प्राची को मिलेगी पढ़ाई की सुविधा।
मुंबई में टेस्ला कार की हुई पहली डिलीवरी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक बने खरीदार। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हालात पर प्रशासन की पैनी नजर। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी भरा पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बना सहारा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मठ बाजार, यमुना बाजार, वासुदेव घाट अभी भी पानी में डूबे, लोग परेशान। दिल्ली की यमुना नदी में हथिनी बैराज से छोड़ा गया 1,30,000 क्यूसेक पानी। वजीराबाद और ओखला बैराज से भी छोड़ा गया करीब 5 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कालिंदी कुंज इलाके में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। नोएडा के भी कई इलाकों में घुसा पानी, कई इलाके पानी में डूबे। नोएडा में यमुना का पानी घुसने से कई एकड़ खेत जलमग्न हुए। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। बाढ़ से कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में भी पानी भरा। आगरा में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। यमुना नदी के टापू पर फंसे 4 लोग, पुलिस ने चारों का रेस्क्यू किया। इटावा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी, कई एकड़ खेत पानी में डूबे। यमुना का जलस्तर बढ़ने से घाट और मंदिर पानी में डूबे, कई सड़कों पर भी भरा पानी। पंजाब में बाढ़ से 23 जिले प्रभावित हुए, राहत बचाव का कार्य जारी। अमृतसर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच रामदास गांव में चलाया गया बाढ़ राहत अभियान, लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। फिरोजपुर में पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती की। सीएम मान खुद रख रहे हैं नजर। कपूरथला में अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पंजाब में घटने लगा ब्यास नदी का जलस्तर, लोगों को मिली बड़ी राहत।